हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास कंप्यूटर की लास्ट क्लास होगी, ध्यान रखना। फिर कुछ करंट रिलेटेड ही टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे बाद में क्लास ले जाएंगे। स्टैटिक पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक देखेंगे MS एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी देखो क्या क्या चीज़ें देखनी है। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, प्रिंट, है ना। ये सारी चीज़ें सब जगह सेम होती हैं, अंडू रीडू वाली। तो जो आपको वर्ड में बताया था ना, वही सारी चीज़ें पढ़ लेना, याद कर लेना, वो यहाँ पे भी काम आएंगी। हाइपर लिंक वगैरह जो भी चीज़ें करते हो, जो अलग से हैं, उन चीज़ों पे बात होगी, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन मतलब जब आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देना होता है ना, कंपनी में, मीटिंग्स में, गवर्नमेंट के भी जो ऑफिसों में, तो MS पावर पॉइंट पे ही ये सारा प्रेजेंटेशन दिया जाता है। स्लाइड्स होती हैं इसमें। स्लाइड्स दिखा दिखा के इसमें हर चीज़ डाल सकते हो आप। ऑडियो और विजुअल भी डाल सकते हो आप, वर्ड्स तो दे ही सकते हो। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट भी इसमें आपको अलाउ होता है, ठीक है। इसमें बनी फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX, पावर पॉइंट एक्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अगले पेज को क्या स्लाइड कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। होम टैब में क्या होता है, एक तो पहला स्लाइड होता है। स्लाइड में क्या क्या होता है, न्यू स्लाइड। दैट मीन्स वहां पे जो नया पेज आप खोलते थे, तो पेज को यहाँ पे स्लाइड बोला जा रहा है। तो नया पेज खोलोगे तो न्यू स्लाइड, ठीक है। तो Ctrl+M दबाओगे, वहां पे Ctrl+N था। यहाँ पे एक बार हल्का सा चेक कर लेना, रीचेक कर लेना। इसको मैंने देखा, शायद यहाँ पे भी N होना चाहिए। आप लोग एक बार रीचेक कर लेना, ठीक। तो नई स्लाइड को ऐड कर देता है। रिसेट के लिए स्लाइड को सेट करना, ठीक है। फॉर्मेटिंग, स्लाइड का फॉर्मेट क्या हो, कलर क्या हो, तो ये रिसेट में करते हो आप। स्लाइड का लेआउट, जो पेज का लेआउट होता है ना, आकार वगैरह बदलना, तो लेआउट बदलने के लिए स्लाइड लेआउट ऑप्शन का आप यूज करते हो। बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट क्या होता है, लैंडस्केप मोड होता है। डिलीट से आप स्लाइड को डिलीट कर देते हो, पेज को डिलीट कर देते हो। जहां पे भी स्लाइड शब्द का यूज हो, वहां ध्यान रखा करो पेज की बात हो रही। ड्राइंग वाले ऑप्शन में क्या क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हो। अरेंज में स्लाइड में इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप क्या करते हो, चेंज करते हो। शेप फिल में क्या करते हो, सैल्यूट की गई, यहाँ पे सैल्यूट नहीं होगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट की गई स्लाइड के सेव, कलर, पिक्चर फाइल किए जाते हैं इसमें, ठीक है, सेव फाइल में। आगे सेव आउटलाइन में क्या करते हो, सेव की आउटलाइन कलर को फिल किया जाता है इसमें। सेव सिलेक्ट में क्या करते हो, 3D रोटेशन यहाँ से हो जाता है आपका। इंसर्ट ऑप्शन में क्या आता है, इंसर्ट में देखो कोई भी चीज़ आपको इसमें डालनी है, जैसे कोई इमेज डालनी है तो इमेज डाल सकते हो, वीडियो डालना है वीडियो, PDF डालनी है PDF डाल सकते हो, ये सारा काम। कोई टेक्स्ट डालना है वो भी डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह। तो डिफरेंट इमेजेज मीडिया फाइल्स को आप अटैच कर सकते हो। एनिमेशन में क्या करते हो, स्लाइड में ऑडियो तथा इफेक्ट्स आप डाल सकते हो एनिमेशन वाले में। ट्रांजिशन में क्या करते हो, हम एनिमेशन में स्लाइड पर ट्रांजिशन भी सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन मोड होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जिसमें ट्रांजिशन साउंड तथा स्पीड, माउस क्लिक या टाइम के अनुसार सेट कर सकते हैं आप। स्लाइड शो में क्या होता है, अलग अलग स्लाइड आती जाती रहती है अपने आप, ठीक है, एक खुलेगी दूसरी खुलेगी, ये होता है स्लाइड शो। इसमें स्लाइड को शो करने संबंधी सेटिंग होती है। F5 की, ये ध्यान रखना, शॉर्टकट की कि स्लाइड शो करने के लिए आप F5 की का भी यूज कर सकते हो, जो रिफ्रेश करने के लिए नॉर्मली यूज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम्म करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हो आप, Shift+F5 दबाते हो, ठीक है। जो करंट में आपकी स्लाइड चल रही है उसके बाद से अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है। स्पीकर नोट, वक्ता के नोट्स अगर आपको देना है तो क्या होता है, ये ऐसी सूचना है जो वक्ता को प्रस्तुतिकरण के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती हैं। तो जो आदमी बोल रहा है, अब वो प्रस्तुतिकरण दे रहा है, तो उसको कुछ चीज़ें, हर चीज़ याद तो रहेगी नहीं, तो उसको याद दिलाना होता है। तो स्पीकर नोट्स भी रहते हैं कि आपको इस चीज़ पे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है। हैंडआउट्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे पेज होते हैं जो श्रोताओं में बांटे जाते हैं
इन पर प्रस्तुतिकरण की सभी ये चुनी गई स्लाइड्स डाली जाती हैं। दैट मीन जो सुनने वाले उनको पहले से कुछ हैंडआउट्स दे दिए जाते हैं और फिर उसी पे ही जो स्पीकर होता है वो बात करता है। मास्टर स्लाइड क्या होती है? यह एक ऐसी स्लाइड होती है जिसमें ऐसी सूचनाएं या सामग्री डाली जाती है जो प्रस्तुतिकरण की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती है। दैट मीन्स इसमें वो सूचनाएं होती हैं जो हर एक स्लाइड में रहती हैं, वो कुछ कॉमन होती हैं। व्यूज इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में जो व्यूज ऑप्शन होता है उसके अंदर जो अलग अलग ऑप्शन होते हैं उसमें क्या होता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। इस व्यू में प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड को एक साथ देखा जा सकता है। दैट मीन्स पूरा, कभी देखा होगा आपने बीच में छोटी छोटी स्लाइड आ जाती है, वो दिखाई नहीं देता है कि उनमें लिखा क्या है, बट पूरे का व्यू जाता है, फिर एक पे क्लिक करते हो तो पूरे पेज पे वो आ जाती है। प्रेजेंटेशन की कंप्लीट नेम तथा क्रम की जांच की जा सके कि किस नंबर पे कौन सी स्लाइड लगी है। स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। कुछ तथ्य देख लीजिए। एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का क्लिप आर्ट से होता है, ठीक है। जो रेडी टू यूज है, तो रेडी टू का यूज कब करते हो आप? क्लिप आर्ट के लिए। एमएस पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए क्या दबाते हो? कंट्रोल प्लस होम की का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है कि इसमें क्या करते हो आप? फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम करके एक बटन होता है आपका, होम लिखा होता है उस पर, तो उसको आप दबाओगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा आप, या आपका विंडोज वाला भी रहता है उसमें कहीं कहीं होम लिखा होता है, ठीक है। तो इस की को जैसे ही आप दबाओगे क्या होगा? आप फर्स्ट पेज पे चले जाओगे। आगे चलते हैं। पावर पॉइंट चलाने के लिए पावर पॉइंट डॉट ई एक्स एक्सटेंशन का यूज होता है, कोई भी फाइल को अगर पावर पॉइंट में चलाना है तो। इसकी जो साइज होती है, तो जूम साइज 10% से 400%, वर्ड की कितनी 500% तक होती है। इसका डिफ़ॉल्ट जूम साइज 69% होता है, जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है इतने पे खुलता है, तो 100 नहीं होता, ध्यान रखना। एमएस एक्सेस के बाद अब यहाँ पे आपका पावर पॉइंट की सारी चीज़ें खत्म हो गई। जो मैंने बोला कि जो कॉमन चीज़ें हैं, अंडू रीडू प्रिंट, ये सब चीज़ें सब में कॉमन है, तो ये एक ही में पढ़नी है आपको, सबके लिए यूज करना है। जो अलग से था वो आपको बता दिया गया। अब आते हैं एमएस एक्सेस में। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी वो 7th क्लास देख ले। अगर इसी क्लास से स्टार्ट कर रहा है तो उसको और जो फंक्शन है एमएस वर्ड वाले में सारे फंक्शन पता चल जाएंगे। एमएस एक्सेस देखते हैं क्या है ये। एक आरबीडीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई और सॉफ्टवेयर विकास टूल का संयोजन है। दैट मीन्स दो चीज़ों का इसमें संयोजन है और एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आरडीबीएमएस के चार बुनियादी तत्व होते हैं। एक होता है टेबल्स, यह विशेष विषय के डेटा का संग्रहण है जिनके निम्न तत्व होते हैं। पहला, टेबल्स के अंदर कॉलम रोज तो आपको पता है, ऐसे ही आपके किस में होते हैं? एक्सेल में भी होते हैं। हर कॉलम एक फील्ड को प्रस्तुत करता है। एक फील्ड का अर्थ है निश्चित श्रेणी या कोटि का डेटा स्टोर। तो मतलब यहाँ पे हर श्रेणी, हर लेवल का एक डेटा स्टोर होता है और एक कॉलम है, दूसरा कॉलम उससे अलग होगा। रोज क्या होगी? एक रो में आने वाली किसी कैटेगरी की सभी मदर डेटाबेस का एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ये सबको पता है, इसमें नॉर्मल सी चीज़ें। कॉलम है, कॉलम में जो ऊपर लिखा है कि ये क्या है? रोल नंबर है, तो यहाँ पे रोल नंबर रहेंगे। आगे मार्क्स रहेंगे तो मार्क्स रहेंगे, आगे उसके रहेंगे तो सब्जेक्ट्स रहेंगे। इस तरीके से काम होता है। डोमेन क्या होता है? किसी भी फील्ड में जो अधिकतम तथा न्यूनतम वैल्यूज होते हैं उसे उस फील्ड का डोमेन कहा जाता है। एक्सेस के अंदर की बात हो रही, वैसे एक्सेस नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राइमरी कीज क्या होती है? यह एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड्स को एक अलग पहचान देती है। रिलेशनशिप क्या होता है? क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एक या एक से अधिक डेटाबेसों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है? किसी भी फील्ड में जो अधिकतम और न्यूनतम मान हो, इसकी बात हो चुकी है पहले, इसे डोमेन बोला जाता है। क्वेरीज क्या होती है? पता है क्वेरी आपकी क्या प्रॉब्लम है? यह डेटाबेस से किसी विशेष डेटा को व्यवस्थित तरीके से देखने के लिए होती हैं। इसके द्वारा किसकी समय की बचत होती है? एक्सेस की क्वेरी दी गई कंडीशन के आधार पर डेटा को ढूंढती है और उसे स्क्रीन पर दिखाती है, ठीक है। फॉर्म्स क्या होते हैं? यह डेटाबेस में स्टोर हुए डेटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है।
फॉर्म्स के द्वारा रिकॉर्ड को देखा जा सकता है, एंटर किया जा सकता है तथा उसमें फेरबदल की जा सकती है। ठीक है, फॉर्म्स के द्वारा। फॉर्म्स एक स्क्रीन पर एक समय में एक ही रिकॉर्ड दिखाता है। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्म्स होते हैं वो एक समय में एक ही रिकॉर्ड दिखाते हैं स्क्रीन पर। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? यह डेटा को इस प्रकार डिजाइन करने में मदद करता है कि ये आसान बन जाए। दैट मीन्स आपको जो प्रेजेंट करना है, जो आप बोलना चाहते हो, उस तरीके से आपको डेटा को ये दिखाएगा। जैसे हमने ये काम किया था जब आपका डेटा करके एक कट ऑफ का एनालिसिस किया था और इसका विवरण जल्दी से समझा जा सके। यहाँ पे आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे, वर्ड, इसके बाद एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 तो हो गए, MS एक्सेस, चारों समाप्त हो गए हैं। इतनी डिटेल में हुए, जिसको कॉमन चीज़ें पढ़नी हैं सारे एप्लीकेशंस की, वो पहले वर्ड पढ़ ले। वर्ड में सारी शॉर्टकट कीज का वर्णन है, सारी मेनूज का। वर्ड अगर आपने पढ़ लिया तो बाकी का भी 80% आपने कर लिया। फिर दूसरा बचता है आपके लिए एक्सेल। एक्सेल बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज, रो कॉलम के लिए अलग अलग साइन, इनका वो जिक्र होता है, उसकी बात हुई है। इसके बाद वर्ड और एक्सेल अगर आपने पढ़ लिया तो फिर PPT, पावर पॉइंट, 3 ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लेना, यहीं से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे अगर एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ये 3 बैच चल रहे हैं, BPO का, RO का, UP जूनियर असिस्टेंट का। जो भी लोग ऑलरेडी बैच में क्लासेज को देख रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करें, बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, सही जो सत्य है आप पढ़ रहे हो, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, प्लस अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसका क्या है, उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आप शेयर करते रहो। प्लस जिसको ये बैच ज्वाइन करने, ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंबाइंड बैच में तीनों बैचेज की क्लासेज प्लस आपको PDF मिल जाएंगी। GS रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पे ये सारा चीज़ मिलेगा आपको। टेलीग्राम पे भी GS रेवोल्यूशन सर्च कर सकते हैं, और ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।